मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम मेरे को नहीं होगी और किसी को भी होगी, वायलेंट हो जाएंगे, चीज़ों को तोड़ देंगे। ये बहुत बड़ी गलत फहमियाँ हैं जो हमारे दिमाग में चल रही हैं, बहुत बड़े मिसकंसेप्शंस हैं जो लोगों के मन में हमेशा से रहे हैं। मेंटल हेल्थ रिलेटेड बीमारी होगी तो वो आपकी ज़िंदगी भर आपके साथ रहेगी, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आप इसमें से नहीं निकल सकते हैं। ये बिल्कुल ही गलत है। लोगों से बात नहीं करना चाहते हैं, चिड़चिड़े ज़्यादा रह रहे हैं, अग्रेसिव ज़्यादा हो रहे हैं, पहले साइंस पे ही एक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारी रूढ़ियाँ हैं जो लोगों के मन में बसी हुई हैं, जिनसे लोग, मुझे लगता है, बहुत अफेक्ट हो जाते हैं, जिस वजह से ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, या फिर अपने आसपास जो लोग मेंटल हेल्थ रिलेटेड इलनेस से इम्पैक्टेड हैं उनको जज करते हैं और उनको सही से सपोर्ट नहीं करते हैं। सबसे पहला मिथ जो होता है, मुझे लगता है आज के दिन में जो हमें हाईलाइट करना चाहिए कि मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम मेरे को नहीं होगी और किसी को भी होगी। ये सबसे बड़ा एक एस्पेक्ट है जो मुझे लगता है लोगों के अंदर बना हुआ है। मेंटल हेल्थ रिलेटेड इलनेस किसी भी इंसान को हो सकती है, क्योंकि एक बायोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी किसी भी इंसान के अंदर हो सकती है। जिस तरह से डायबिटीज़ के लिए हमको नहीं पता है वो किसको होगी किसको नहीं होगी, उस तरह हमें ये भी नहीं पता है कि डिप्रेशन या एंजाइटी की जो बीमारी है वो किसको होगी। तो ये ना सोचें कि ये मुझे नहीं होगी, किसी को भी हो सकती है। कभी भी आपकी ज़िंदगी में कोई सिम्टम दिखे तो प्लीज़ इंश्योर करें कि आप डिले ना करें किसी से बात करना, हेजिटेट ना करें लोगों से बात करने के लिए, समझने के लिए कि आपको क्या करना चाहिए ताकि आप अपना ख्याल रख सकें। दूसरा जो मिथ कई बार लोगों के दिमाग में आता है कि बच्चों को मेंटल हेल्थ रिलेटेड इलनेसेस नहीं होती हैं। बच्चों के अंदर भी देखा जाए तो मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि कई बार पेरेंट्स ये नहीं समझ पाते हैं कि अगर उनका बच्चा एकेडमिक्स में परफॉर्म नहीं कर रहा है, या फिर उसके बिहेवियर में किसी तरह के इश्यूज़ हैं, या फिर बच्चा कोई चीज़ें समझ नहीं रहा है, उसकी स्किल्स डेवलप नहीं हो रही है सही तरह से, देन ये बहुत अर्ली साइंस हैं कि आप इंटरवेंशन पे की तरफ फोकस करें। Early intervention will always be a key for child's well-being and mental health. अगर आप किसी भी बच्चे में देखते हैं कि उनका बिहेवियर में चेंज आ गया है, या फिर वो उदास लग रहे हैं, परेशान लग रहे हैं, खेलना नहीं चाहते हैं, लोगों से बात नहीं करना चाहते हैं, चिड़चिड़े ज़्यादा रह रहे हैं, अग्रेसिव ज़्यादा हो रहे हैं, पहले साइंस पे ही एक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बिहेवियर्स वरना आप अपने में ही बहुत रिजिड हो सकते हैं और उनको ट्रीट करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। सो ये दूसरा मिथ है जो लोगों के मन में रहता है कि बच्चों को बीमारियां नहीं हो सकती हैं। तीसरा मिथ जो आता है मेंटल हेल्थ रिलेटेड इलनेसेस से, वो ये है कि मेंटल हेल्थ रिलेटेड इलनेस होने का मतलब है कि मेरे अंदर कोई कमी है, एक वीकनेस है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरह से आप फिजिकल हेल्थ की बीमारियों को देखते हैं कि एक बीमारी है, दवा ली, ठीक हो गए, आगे बढ़ गए, उसी तरह से मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियां भी ऐसी ही होती हैं। बीमारी है, ट्रीटमेंट लीजिए, ठीक होएं, आगे बढ़ें, जिंदगी पे इतना ज़्यादा कोई असर नहीं आएगा। और इसका कोई संबंध नहीं है कि आप वीक हैं या स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि ये जो शब्द हैं अपने में ही बहुत प्रॉब्लमैटिक हैं। अपने में ही ये इतने सारे मीनिंग्स कैरी करते हैं जिससे कि हम लोगों को प्रिवेंट करते हैं कि वो अपने बारे में अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करें, एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज नॉट ओके। एक जो बहुत बड़ा मिथ होता है वो ये है कि अगर एक आपको मेंटल हेल्थ रिलेटेड बीमारी होगी तो वो आपकी ज़िंदगी भर आपके साथ रहेगी, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आप इसमें से नहीं निकल सकते हैं। ये बिल्कुल ही गलत है। ये इतना बड़ा मिथ है जो लोगों को इनफैक्ट इतना इम्पैक्ट करता है, उनके रिलेशनशिप्स पे इतना असर करता है, क्योंकि लोग उनको ऐसे नज़रिए से देखते हैं कि पता नहीं उनके साथ कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। बहुत ज़रूरी है आपको ये याद रखना कि मेंटल हेल्थ की बीमारी के ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, इफ़ेक्टिव हैं, एविडेंस बेस्ड हैं, और इतने अच्छी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं जिनसे आप एकदम ठीक हो सकते हैं। लाइफ लॉन्ग कोई बीमारी नहीं इस तरह से रहती है। कुछ बीमारियां ज़रूर हैं जिसमें ट्रीटमेंट का जो ड्यूरेशन है वो लंबा हो सकता है, बट अगर आप ट्रीटमेंट लेंगे तो क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़रूर बेहतर हो सकती है। बट सारी मेंटल हेल्थ रिलेटेड बीमारियां लाइफ लॉन्ग नहीं रहती, ये एक रियलिटी है। जिस भी इंसान को मेंटल हेल्थ रिलेटेड बीमारी हो गई वो एक बहुत डेंजरस इंसान होगा, वायलेंट होंगे, अग्रेसिव होंगे। बट अगर आप स्टेटिस्टिकली देखेंगे, आंकड़ों को देखेंगे, आपको ये रियलाइज़ होगा कि एक्चुअली मेंटल हेल्थ रिलेटेड इलनेसेस जिन लोगों को होती हैं वो आम लोगों से कम वायलेंट होते हैं। ये एक रियलिटी है। हमें ये पता भी नहीं होता है और हम ये अपने दिमाग में सोच रखते हैं कि किसी को अगर एक
साइकाइट्रिस्ट के पास जाना पड़ रहा है तो हमें उनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी अग्रेसिव हो जाएंगे, वायलेंट हो जाएंगे, चीज़ों को तोड़ देंगे। ये बहुत बड़ी गलत फहमियाँ हैं जो हमारे दिमाग में चल रही हैं, बहुत बड़े मिसकंसेप्शन हैं जो लोगों के मन में हमेशा से रहे हैं। घूम फिर के आपको जो ढूंढना है वो है खुद को। अपने आप को ढूंढने, आप कौन हैं, आप क्या करना चाहती हैं, किस तरह की औरत बनना चाहती हैं आगे चल के, उन चीज़ों पे फोकस करें, उनको नर्चर करें, उन स्किल्स को डेवलप करें जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ना कि आपके आसपास के लोगों के लिए। इस पे फोकस करेंगी तभी आप खुश रह पाएंगी। अगर आप गुड मेंटल हेल्थ में हैं देन आप देखेंगे कि आपकी जो सेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी है वो बहुत अच्छी रहेगी। जिन चीज़ों में आप अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहते हैं उनमें इन्वॉल्व कर पाएंगे, खुशी से इन्वॉल्व कर पाएंगे, चीज़ों को इन्जॉय कर पाएंगे, जो बहुत ज़रूरी है आज के दिन में। हम कई बार टास्क को ऐसे ही करते रहते हैं क्योंकि हमको करने की ज़रूरत है, बट जब आप एक गुड मेंटल फ्रेमवर्क में होते हैं तो आप उन चीज़ों पे इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे आपको खुशी होती है, आपकी रुचि होती है। आप चीज़ों के साथ अच्छे से इंगेज कर पाते हैं बिना ये डाउट्स एक्सपीरियंस करे कि किस तरह से मैं उन चीज़ों को कर रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। गुड मेंटल हेल्थ अलाउज यू टू मेंटेन योर रिलेशनशिप्स। आप अपने संबंधों को अच्छी तरह से मेंटेन कर पाते हैं, आप अपने आप को उनमें इन्वेस्ट कर पाते हैं इन द वे दैट यू वुड लाइक टू। आप इंश्योर कर पाते हैं कि आपकी जो सेंस ऑफ वेल बीइंग है उसका ख्याल आप रख पा रही हैं, एंड जो भी आपके इंटरेस्ट हैं आप उनको साथ में लेकर चल रही हैं, सही तरह से एक बैलेंस्ड लाइफ को लीड कर रही हैं। आपकी मेंटल हेल्थ का अच्छा होना आपकी ज़िंदगी के हर एक पहलू के लिए बहुत ज़रूरी है, और इसको एम्फसाइज करना मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है जिससे कि आप समझ सकिए कितना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने उस इनर चाइल्ड को, आपके अंदर वो जो छोटा बच्चा है जो आपके अंदर घर किया हुआ है, उसको ढूंढें। उसके अंदर जो आशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, जो ड्रीम्स हैं, जो विजन्स हैं, जो हमेशा से उसके अंदर सोच रही है कि उसने वहाँ पे जाके पहुँचना है, उसको ढूंढें। क्योंकि जब आप उसको अपने सामने हमेशा रखेंगी तभी आप अपने ट्रू सेल्फ के पास जा पाएंगी। इंश्योर कर पाएंगे कि आपने जो अपने लिए विजन्स क्रिएट कर रही हैं आप उनको अचीव कर पाएं, खुश रह पाएं, जिंदगी में उस तरह का एक जीवन जी पाएं जहाँ पे आपको अपने अंदर एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है, कंटेंटमेंट है, ग्रैटिट्यूड है, आप जहाँ पे हैं उस चीज़ के लिए। मेरी उम्मीद है कि जो आज हमने बातें की, आपके साथ मैंने ये सोच शेयर की, कहीं पे इसका आपके साथ कुछ ना कुछ संबंध बना, आपको उन चीज़ों से कुछ फ़ायदा हुआ और आप इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में यूज़ कर पाएंगी, यूटिलाइज कर पाएंगी कि आप एक्चुअली अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। सो विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड मेंटल हेल्थ फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ्स।